ऐसा है तो कहने वाली बात है। उनको बड़ी जल्दी जो है कानून या संविधान की याद जो है, मैं समझता हूँ सेंटर से लेकर स्टेट के जो बीजेपी के नेता हैं उनको संविधान की आज ही याद आ गई है, जब उनकी पूरी सीटें नहीं आई, जब लोगों ने उनको नकारा है। और अभी आपने देखा है कि अभी जो बाई इलेक्शन हुई उसमें भी 4 सीटें जो है कांग्रेस की झोली में आई हैं। अभी तीन तीन जो इंडिपेंडेंट विधायक थे जिन्होंने रिज़ाइन दिया, हालांकि उनको इंडिपेंडेंट को तो रिज़ाइन देने की ज़रूरत ही नहीं थी, परंतु पैसे लेके उन्होंने रिज़ाइन दिया। सरकार को गिराने का षड्यंत्र जो बीजेपी रच रही है उसमें वो कामयाब नहीं रहेंगे। रही काला दिवस मनाने की बात, उनका अपना ध्येय है वो रोज़ ही काला दिवस मनाए अपने घर के अंदर, हमारे को क्या फ़र्क पड़ रहा है उसमें। सरकार हमारी है, कांग्रेस की सरकार है, 5 साल आराम से चलेगी। अगले इलेक्शन में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो जनता का मत है। और वो चाहे तो रोज़ काला दिवस जो है अपने घर में बैठ के मनाते रहें। हालांकि मैं तो ये सलाह दूंगा अपने घर की लाइटें भी बंद रखें। देखिए ऐसा है, वो अभी विपक्ष में है और उनको विपक्ष जो है वो पच नहीं रहा है, क्योंकि सत्ता में इतना चूर थे वो भी, अभी तक नशा उनका जयराम जी का उतरा नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एमएलएस के बच्चे हों, चाहे वो मिनिस्टर्स के हों, चाहे वो मुख्यमंत्री के हों या पूर्व मुख्यमंत्री के हों, जो भी गलत काम करेगा कानून के दायरे से बाहर जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई जो है सख्त से सख्त करी जाएगी। एक आखिरी सवाल, आज नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी जो एक काम कर रही है, क्योंकि मैं समझता हूँ गावर एंड कंपनी जो जिसको केती घाट ढली जिसको बोलते हैं, केती घाट से ढली जो रोड बन रहा है उसमें गावर एंड कंपनी को एक सकराला से लेकर ढली तक का काम दिया हुआ है। उनकी अनियमितताएँ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बिना परमिशन के वो काम कर रहे हैं। उनको अभी तक सेकंड स्टेज की परमिशन नहीं आई है। उन्होंने फॉरेस्ट के जो डीआर्स कटी हैं वो भी सैपलिंग्स के 37 लाख रुपए वो भी अभी तक उन्होंने जमा नहीं कराए हैं। मैं समझता हूँ और प्रोटेक्शन मेजर्स जो लेने चाहिए, चाहे वो डंपिंग साइट में क्रेट वॉल है वो उनकी ड्राइंग्स के हिसाब से नहीं है। सारी डंपिंग जो है वो फॉरेस्ट में करी जा रही है। पिछले 4-5 दिन पहले जो आधे घंटे की बारिश आई थी, उन्होंने 3 जो है बड़े बड़े डंगे लगाए थे। हम 1 साल से बोल रहे हैं, ये मामला जो है कुछ अधिकारियों को भी पता है, सरकार के पीडब्ल्यूडी के विभाग के लोगों को भी पता है, एसपी से भी मेरी बात हुई है, डीसी से भी मेरी बात हुई है इस मामले में, और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई जो है गावर एंड कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो अमल में लाई जाएगी। क्योंकि उनको हम पहले ही बोल रहे हैं कि जो आप मिट्टी जो डंप कर रहे हैं वो साइंटिफिक वे से नहीं कर रहे। आप जाके देखेंगे लोगों के खेतों में मिट्टी घुस गई है, लोगों के घरों के अंदर मिट्टी घुस गई है। आधे घंटे की बारिश से तीनों के तीन जो बड़े ग्रेट वॉल उन्होंने डंगे लगाए थे वो सब के सब ढह गए हैं, और ये आने वाले समय में एक बहुत त्रासदी का रूप जो है वो ले सकते हैं। इसके लिए लोग जो है कोर्ट की तैयारी भी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ। और ये एक बात बड़ी ध्यान में लाने वाली बात है कि इन्होंने तो डीआरए तो पहले कटी है, इनको डेट ऑफ जो अवार्ड लेटर है जो एनएचएआई देता है वो उन्होंने बाद में दिया है, और इनकी डीआर्स जो है पहले कटी है। तो ये इन्हें बताया जो है वो एनएचएआई के अधिकारियों ने भी करी है, उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई जो है अमल में जो है, और मैं खुद इंश्योर करूँगा व्यक्तिगत रूप से कि इसमें जो भी अधिकारी सम्मिलित होंगे उनके साथ साठगांठ करके वो सभी जो है उनके ऊपर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपसे चाहता हूँ कि जनता का काम है, अमित शाह पिसता जो है गरीब आदमी पिसता है। आप साइट पे जाइए, ढली तक जाइए और वहाँ लोगों से भी बात करिए, और आप देखिए मिट्टी कहाँ तक उन्होंने डंप करी है। वो सीधे ही जो है कोई उनको डंपिंग का फार्मूला नहीं है, हालांकि साइट्स हैं उसमें कोई प्रोटेक्शन वॉल्स नहीं लगाई गई हैं, डायरेक्ट जो है वो जंगलों में डंपिंग कर रहे हैं। उससे पानी के सोर्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, पुराने रास्ते जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, और जो है लोगों के घरों को जो है नुकसान बहुत बड़े पैमाने पे जो है यहाँ त्रासदी मैं समझता हूँ उसका अंदेशा है। घोटाले जो हैं हर्ष महाजन जी के समय में हुए हैं उसकी जांच जो है वो सरकार प्राथमिकता से करेगी और जो दोषी होगा उनको सजा देगी। एक और सवाल है, दबाव में क्या आपके अधिकारी क्या दबाव में काम नहीं करते हैं? क्या आप लोगों ने जो है डेमोक्रेसी का मजाक नहीं बनाया है? क्या आपने वोट नहीं खरीदे हैं? क्या चंडीगढ़ में जो डेमोक्रेसी का मजाक बनाया क्या वो दबाव में नहीं था? इसलिए भी मैं जवाब मांगना चाहूँगा। और रही स्पीकर साहब की, उन्होंने जो भी किया है संविधान और कानून के तहत ही कार्रवाई करी है, जो ये पचा नहीं पा रहे हैं। जयराम जी ने विधानसभा के अंदर खड़े होकर बोला था कि सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता है,
ये तो भगवान को भी ललकार रहे हैं, मैं समझता हूँ। उनको भी एक चुनौती दे रहे हैं और उनका ईगो जो है वो इतना बड़ा हो गया है कि उनको कोई इंसान जो है इंसान की तरह लगता ही नहीं है। जो भी काम होगा कानून के तहत होगा। कोऑपरेटिव बैंक के कुछ घोटालों की जांच में हो रहा है सरकार। देखिए विकास आपके सामने है कि डेवलपमेंट जहाँ तक है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है। पिछले जो त्रासदी आई थी, आज सारी सड़कें पुनः बहाल हैं, सभी पुल जो हैं आज पुनः बहाल हैं। हालांकि सेंटर ने कोई भी स्टेट की एक पैसे की कोई मदद नहीं करी है। पिछले कल भी स्टेट प्लानिंग कमीशन की एक मीटिंग थी, पिछले कल जो है उसकी मीटिंग भी थी। अगला वित्त आयोग जो है वो गठित हो रहा है, पहली मीटिंग हिमाचल, वहाँ भी ये बात करी गई और वो रिटर्न में है। मैं आपको इसकी कॉपी भी अभी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा कि आपदा के समय में एक पैसा भी जो है केंद्र से नहीं आया है। तो ये इनका आरोप लगाना जो है अपने समय को भूल गए हैं जयराम ठाकुर जी, कि अपने समय में इन्होंने क्या किया है। केवल ट्रांसफरों के और अपने नोटिफिकेशंस को पलटने के अलावा कोई इन्होंने काम नहीं किया है, केवल आरोप लगाना जानते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ। स्पीकर जो हैं वो देखिए जो श्री हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं और जो राज्यसभा वो मेंबर जो है विधायकों को खरीद के बने हैं और वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। राज्यपाल शासन। हाँ, मैं समझता हूँ कि ये सब संविधान की बात है। संविधान तोड़ने में भाजपा जो है सबसे न केवल देश में, पूरी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ना मरोड़ना, उसका जो मजाक बनाना इनकी आदत बन गई है। और जहाँ तक जो भी कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी मामले में, चाहे वो एमएलएज हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, और कानून के तहत ही होती है। तो मैं समझता हूँ निलंबन अगर हो तो वो कुछ ना कुछ उन्होंने किया होगा। और रही गवर्नर शासन लगाने की या राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल लगाने की स्टेट के अंदर, तो मैं नहीं समझता हूँ वो कैसे लगने वाला है। उसके लिए कोर्ट के दरवाजे हैं, सुप्रीम कोर्ट है, उनके बोलने से ये काम नहीं होने वाला है। बीजेपी लगातार ये बात